आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और स्वागत करते हैं सियोन टीवी चैनल पर। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं 40 और कहीं 7 और कहीं 3 अंकों का जिक्र बार बार किया गया है, यानी कि इन अंकों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में 7 अंक का महत्व। और आइए बाइबल में से देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2 में परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन विश्राम किया। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 15 में यहोवा ने कहा था कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 2 में परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से पहले 7 नर और 7 मादा पशु पक्षी जहाज में ले जाने को कहा था। उत्पत्ति अध्याय 29 और उसकी 20 आयत से अगर 30 आयत तक हम देखें तो याकूब ने लाबान के घर 7 वर्ष लिया के लिए और 7 वर्ष राहेल के लिए सेवा की थी। उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 47 और 54 में अगर देखें तो यूसुफ के समय मिस्र देश में 7 साल तो भरपूर फसल हुई और इसके बाद 7 साल का अकाल पड़ा। निर्गमन अध्याय 12 वचन 16 में यहोवा ने इजरायलियों को सप्ताह के पहले दिन और सप्ताह के 7वें दिन एक पवित्र सभा करने को कहा था। यहोशू अध्याय 6 वचन 4 में अगर देखें तो यरीहो नगर की विजय के लिए 7 के अंक का बहुत महत्व था। 2 शमूएल अध्याय 12 वचन 18 में दाऊद राजा के घर जो उरिया की पत्नी से बच्चा पैदा हुआ था वह 7वें दिन मर गया था। 2 शमूएल अध्याय 24 वचन 13 में देखें यहोवा ने दाऊद राजा को प्रजा की गिनती करने पर 3 प्रकार की सजा सुनाई थी, जिनमें से एक सजा 7 वर्ष का अकाल बारे में बताती है। 1 राजा अध्याय 6 वचन 38 में अगर देखें तो राजा सुलेमान को यहोवा का भवन बनाने में 7 वर्ष लगे थे। 1 राजा अध्याय 11 वचन 3 में अगर देखें तो राजा सुलेमान के पास 700 रानियां थीं। 2 राजा अध्याय 5 वचन 10 में अगर देखें एलीसा ने नामान सेनापति को यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा था। अय्यूब अध्याय 1 वचन 2 में अय्यूब के 7 बेटे थे। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 164 वहां पर लिखा है भजनकार प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। नीति वचन अध्याय 24 वचन 16 में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। मत्ती अध्याय 15 वचन 34 से लेकर अगर 38 तक देखें तो वहां पर बताया गया कि प्रभु यीशु ने 7 रोटियों और थोड़ी सी मछलियों से 4000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। लूका अध्याय 23 में अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे 7 अनमोल वचन कहे थे। यहूदा अध्याय 1 वचन 14 में अगर देखें तो वहां पर लिखा है हनोक नबी आदम से 7वीं पीढ़ी में था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में अगर हम देखें तो वहां पर बताया गया 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 सोने के दीवटों के बारे में तथा 7 तारों के बारे में जिक्र किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 अध्याय 4 और अध्याय 5 में 7 आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया है, 7 दीपकों के बारे में बताया गया है और 7 मोहरों के बारे में और 7 सींगों और 7 आंखों के बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 और अध्याय 15 में अगर हम देखें तो वहां पर 7 तुरहियों के बारे में जिक्र किया गया है और सोने के 7 कटोरे के बारे में जिक्र किया गया है। मुझे आशा है कि आप सबों ने इस वीडियो के जरिए बड़ी आशीष पाई होगी और मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल सियोन टीवी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।